सुनो, तुम जो बनना चाहते हो वह भविष्य में नहीं है, वह अभी यही है, लेकिन तुम उसे देखने से बच रहे हो। तुम आंखें बंद करके मंजिल की कल्पना कर रहे हो, जबकि रास्ता तुम्हारे पैरों के नीचे पहले से मौजूद है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। खोजते तुम आगे हो और जो चाहिए वह भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। जिस क्षण यह स्पष्ट होता है कि भागना आदत है और रुकना क्रांति, उसी क्षण जीवन का रुख बदलने लगता है। अब सोच आदेश नहीं देती, अब सोच देखी जाती है, और जिसे देखा जाने लगता है उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, सोच हमेशा किसी और बनने की बात करती है। सोच कभी यह नहीं कहती कि जो हो वही पर्याप्त है, क्योंकि सोच स्वयं असंतोष से पैदा होती है। असंतोष कैसे संतोष की रचना कर सकता है? जब तुम कहते हो मुझे ऐसा बनना है, तब तुम स्वयं को दो हिस्सों में बांट देते हो, एक वह जो अभी है और दूसरा वह जो होना चाहिए। यही विभाजन पीड़ा की जड़ है। एकीकृत चेतना में कोई लक्ष्य नहीं होता, वहां केवल प्रवाह होता है। प्रवाह का अर्थ है जीवन को नेतृत्व करने देना, और नेतृत्व तब संभव होता है जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, वह पहली जीत है, क्योंकि जिसने नियंत्रण छोड़ा उसने संघर्ष छोड़ा। संघर्ष में जन्मी हर उपलब्धि खोखली होती है। वह बाहर चमकती है, भीतर खोखलापन छोड़ जाती है। इसलिए इतने सफल लोग भीतर से थके हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ पाया है सिवाय स्वयं के। स्वयं को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल इतना देख लेना काफी है कि तुम क्या क्या नहीं हो। तुम विचार नहीं हो, क्योंकि विचार आते जाते हैं। तुम भाव नहीं हो, क्योंकि भाव बदलते रहते हैं। जो स्थिर है वही तुम्हारा केंद्र है। जब केंद्र स्पष्ट होता है तब सोच की गुणवत्ता बदल जाती है। अब सोच डर से नहीं उठती, अब सोच मौन से उठती है, और मौन से उठी सोच भविष्य का सपना नहीं रचती, वह वर्तमान को गहरा कर देती है। इसी गहराई में जीवन का असली स्वाद है। यहां कोई जल्दी नहीं है, यहां कोई तुलना नहीं है, यहां कोई और बनने की जरूरत नहीं है। यहां जो हो रहा है वही पर्याप्त है। जब यह पर्याप्तता भीतर उतरती है तब इच्छा अपने आप गिरने लगती है, और इच्छा के गिरते ही आश्चर्य होता है। जो तुम चाह रहे थे वही बिना मांगे आने लगता है, क्योंकि अब तुम बाधा नहीं रहे। बाधा तुम तब थे जब तुम तय कर रहे थे कि जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन ने कभी तुम्हारी राय नहीं मांगी, वह तो बस घटता है, और जो घटने देता है वही धन्य है। प्रेम भी तभी शुद्ध होता है जब वह किसी जरूरत से नहीं उठता, किसी कमी से नहीं पैदा होता। तब प्रेम कोई मांग नहीं बनता, वह उपस्थिति बन जाता है, और उपस्थिति में ही उपचार है। मौन तब भारी नहीं लगता, मौन तब डरावना नहीं लगता, मौन घर जैसा लगने लगता है, क्योंकि पहली बार तुम कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम लौट रहे हो। लौटना ही ध्यान है, लौटना ही जागरूकता है, लौटना ही स्वतंत्रता है। और जिसने लौटना सीख लिया उसे बनने की जरूरत नहीं रहती। तब यह वाक्य अनुभव बन जाता है, जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे, क्योंकि अब चाह मौन से उठती है, अहंकार से नहीं, और मौन कभी गलत दिशा नहीं देता। अब जो बनता है वो बनना नहीं होता, वो प्रकट होना होता है, और जो प्रकट होता है उसमें संघर्ष नहीं होता, केवल कृतज्ञता होती है। जब कृतज्ञता उतरती है तब जीवन से शिकायत अपने आप गिर जाती है। शिकायत इसलिए थी क्योंकि तुम अपेक्षा कर रहे थे,
और अपेक्षा इसलिए थी क्योंकि तुम स्वयं से कटे हुए थे। जो स्वयं से जुड़ा होता है वह जीवन से कुछ मांगता नहीं, वह जो मिलता है उसी में पूर्ण होता है। पूर्णता कोई अंतिम अवस्था नहीं है, पूर्णता हर क्षण की उपलब्धता है। तुम इस क्षण में जितने उपस्थित हो उतने ही पूर्ण हो, और इस उपस्थित होने में कोई प्रयास नहीं है, केवल अनुमति है। अनुमति देना सीखो अपने विचारों को आने की, भावों को उठने की, जीवन को घटने की। हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि हस्तक्षेप ही विकृति है। जीवन को जैसा है वैसा रहने दो और तुम देखोगे कि वह स्वयं सुंदर है। तुमने सुंदरता को हमेशा किसी परिणाम से जोड़ा है। तुम सोचते हो जब सब ठीक हो जाएगा तब शांति आएगी, लेकिन शांति तो तभी आती है जब तुम यह देख लेते हो कि कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। यह देखना धीरे धीरे गहराता है। पहले तुम कुछ क्षणों के लिए शांत होते हो, फिर कुछ देर के लिए, फिर वह शांति तुम्हारी पृष्ठभूमि बन जाती है। बाहर कुछ भी हो, भीतर एक मौन बना रहता है। वही मौन तुम्हारी असली पहचान है। पहचान गिरते ही डर गिर जाता है, क्योंकि डर हमेशा किसी छवि के खोने का होता है। जब छवि ही नहीं बची तो डर किसका? तब मृत्यु भी शत्रु नहीं लगती, वह भी एक विश्राम जैसी प्रतीत होती है। जीवन और मृत्यु के बीच का द्वंद्व तभी तक है जब तक तुम जीवन को पकड़े हुए हो। जिसने पकड़ छोड़ी उसके लिए सब बहाव है, और बहाव में कोई विरोध नहीं होता। तुम अब यह समझने लगते हो कि सोचना गलत नहीं है, लेकिन सोच के साथ तादाद में गलत है। सोच को औजार बनाओ, स्वामी मत बनने दो। जब सोच मालिक बन जाती है तब जीवन कारागार बन जाता है। धीरे धीरे सोच हल्की होती जाती है। विचार आते हैं पर जड़ नहीं जमाते। जैसे बादल आते हैं पर आकाश को छू नहीं पाते। आकाश वैसे का वैसा रहता है, और एक दिन अचानक यह स्पष्ट होता है कि तुम बादल नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें सब कुछ घट रहा है। यह स्पष्टता किसी तर्क से नहीं आती, यह एक झलक की तरह आती है। उस झलक के बाद सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन तुम बदल चुके होते हो। अब वही जीवन जो बोझ लगता था उत्सव बन जाता है। वही साधारण क्षण जो पहले अनदेखे थे अब चमत्कार लगने लगते हैं। अब चलना भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, मौन भी ध्यान है। ध्यान किसी कोने में बैठने का नाम नहीं रह जाता, वह तुम्हारी गुणवत्ता बन जाता है। और इसी गुणवत्ता से जो निर्णय निकलते हैं वे तुम्हें थकाते नहीं, क्योंकि वे मजबूरी से नहीं आते, वे स्पष्टता से आते हैं। अब तुम यह नहीं पूछते कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सही गलत का द्वंद्व सोच का खेल है। स्पष्टता में केवल उपयुक्त होता है। जो उपयुक्त है वही घटता है, बिना पछतावे के, बिना गर्व के। यही सहजता है, यही स्वाभाविकता है। और इसी स्वाभाविकता में यह सूत्र साकार होता है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते नहीं, तुम जिस चेतना में जीते हो वही बन जाते हो। जब चेतना शांत है तो जीवन में भी शांति उतरती है। जब चेतना प्रेममय है तो संबंध भी प्रेममय हो जाते हैं। बाहर कुछ बदलना नहीं पड़ता, भीतर का रंग ही सबको रंग देता है। अब भविष्य डरावना नहीं लगता, क्योंकि भविष्य अब कल्पना नहीं रह जाता। भविष्य इस क्षण की निरंतरता बन जाता है, और जो इस क्षण में ठीक है वही हर क्षण में ठीक होगा। यही भरोसा है। और भरोसा कोई विश्वास नहीं है, भरोसा अनुभव से पैदा होता है। जिसने देख लिया वह संदेह नहीं करता। अब यात्रा समाप्त नहीं होती, लेकिन खो जाने का डर समाप्त हो जाता है। अब रास्ता भी घर लगता है,
और इसी बिंदु पर जीवन पहली बार वास्तव में शुरू होता है। जब जीवन घर जैसा लगने लगता है तब प्रश्न अपने आप गिरने लगते हैं। अब यह पूछने की जरूरत नहीं रहती कि सही क्या है, गलत क्या है, आगे क्या होगा, पीछे क्या छूट गया। प्रश्न इसलिए थे क्योंकि तुम भीतर स्थिर नहीं थे। स्थिरता आते ही प्रश्न मिट जाते हैं, उत्तर नहीं मिलते क्योंकि अब उत्तर की जरूरत ही नहीं रहती। अब भीतर एक भरोसा उतरता है जो किसी तर्क पर आधारित नहीं होता। वह भरोसा अनुभव से पैदा होता है। जैसे कोई नदी बहते हुए जानती है कि समुद्र है, बिना मानचित्र के, बिना दिशा चिन्ह के, वही भरोसा तुम्हारी चेतना में भी उतरता है। इस भरोसे में सोच फिर भी होती है, लेकिन वह चिंता नहीं बनती, वह योजना नहीं रचती, वह सजग प्रतिक्रिया बन जाती है। जो सामने है उसी के अनुसार उत्तर निकलता है, न पहले से तय न बाद के लिए संजोया हुआ। यही कारण है कि ऐसे क्षणों में जीवन हल्का लगता है। बोझ इसलिए नहीं था कि जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, बोझ इसलिए था कि तुम उन्हें खींच रहे थे। अब वे अपने आप घटती हैं और तुम केवल साक्षी बने रहते हो। साक्षी होना कोई दूरी नहीं है, ये उदासीनता नहीं है, ये गहरी भागीदारी है, बिना उलझाव के। जैसे कोई नर्तक नृत्य में पूरी तरह डूबा हो, लेकिन भीतर कहीं एक शांत केंद्र बना रहे। जब यह केंद्र स्पष्ट होता है तब भावनाएं भी बदल जाती हैं। क्रोध आता है तो जल्दी चला जाता है, दुख आता है तो गहराई से छूकर चला जाता है। कुछ भी दबाया नहीं जाता और कुछ भी पकड़ा नहीं जाता। यही स्वास्थ्य है। मन ने तुम्हें सिखाया था कि मजबूत बनो, भावनाओं को छुपाओ, लेकिन छुपाना कमजोरी को बढ़ाता है। जो देखा जाता है वही रूपांतरित होता है, जो दबाया जाता है वही जहर बनता है। अब देखना सहज हो गया है और इस देखने में करुणा अपने आप जन्म लेती है। पहले करुणा एक विचार थी, अब वह स्वभाव बन जाती है, क्योंकि अब तुम दूसरों को अलग नहीं देखते। वही पीड़ा, वही खोज, वही अंधेरा हर किसी में दिखाई देता है। तब तुलना समाप्त हो जाती है। तुलना इसलिए थी क्योंकि तुम स्वयं को अधूरा मानते थे। पूर्णता के अनुभव में किसी से ऊपर या नीचे होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हर कोई अपने स्थान पर है, अपनी गति से है। यही समझ स्वतंत्रता को गहरा करती है। स्वतंत्रता अब विकल्पों की भरमार नहीं लगती। स्वतंत्रता यह जान लेना है कि तुम किसी मजबूरी से नहीं जी रहे। जो कर रहे हो वह तुम्हारी स्पष्टता से निकल रहा है। ऐसी स्पष्टता में भविष्य अपने आप आकार लेता है। तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, फिर भी भविष्य उजला होता है, क्योंकि भविष्य इसी क्षण की गुणवत्ता से जन्म लेता है। यदि यह क्षण उलझा है तो कल भी उलझा होगा। यदि यह क्षण शांत है तो कल भी उसी शांति की गूंज होगी। बाहर की परिस्थितियां बदल भी जाएं, भीतर का स्वर नहीं बदलता। यही कारण है कि अब जीवन अप्रत्याशित होते हुए भी डरावना नहीं लगता। अनिश्चितता अब शत्रु नहीं लगती, वह रोमांच बन जाती है, क्योंकि अब तुम परिणाम से नहीं चिपके। चिपकाव ही दुख की जड़ है। जब कुछ छूटने का डर नहीं रहता तब कुछ मिलने का लालच भी नहीं रहता। और इसी बीच एक खुला आकाश प्रकट होता है। इस आकाश में तुम पहली बार सचमुच सांस लेते हो। सांस केवल शरीर की नहीं रहती, चेतना की सांस भी खुल जाती है। तब यह स्पष्ट होता है कि बनने की पूरी यात्रा एक गलत दिशा थी। होना ही पर्याप्त था, और जब होना स्वीकार हो गया तो जो बनता है वह संघर्ष से नहीं, सहजता से बनता है। यही वह क्षण है जहां यह वाक्य केवल शब्द नहीं रहता। जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे, क्योंकि अब चाह अहंकार की नहीं, जागरूकता की होती है। और जागरूकता कभी भ्रम नहीं रचती, वह केवल सत्य को प्रकट करती है। यही प्रकट होना जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। जब सत्य प्रकट होता है तब वह शोर नहीं मचाता,
वह धीरे से उतरता है, जैसे सुबह की रोशनी बिना घोषणा के कमरे में भर जाती है। तुम अचानक नहीं बदलते, लेकिन अचानक यह दिखने लगता है कि जो तुम थे वह कभी थे ही नहीं। अब पीछे देखने की इच्छा भी नहीं रहती। अतीत का आकर्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि अतीत केवल स्मृति था और स्मृति जीवन नहीं होती। जीवन हमेशा अभी है और अभी को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस अभी में रहना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि अभी में कोई कहानी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई परिचय नहीं है। लेकिन इसी नंगेपन में सच्ची शक्ति है। जो नंगा होकर खड़ा हो सकता है वही स्वतंत्र है। तुम देखते हो कि जीवन कभी तुम्हें धोखा नहीं देता। धोखा केवल तब लगता था जब तुम अपेक्षा लेकर चलते थे। अब अपेक्षा नहीं है, इसलिए हर अनुभव उपहार बन जाता है। सुख आता है तो गहरा ई से जिया जाता है, दुख आता है तो पूरी सजगता से देखा जाता है। देखने से कुछ भी तुम्हें घायल नहीं करता। घायल वही होता है जो भागता है। जो ठहरता है वह सीखता है, और सीख कोई बोझ नहीं होती, वह विस्तार होती है। अब विस्तार बाहर नहीं खोजा जाता, न पद में, न पहचान में, न उपलब्धि में। विस्तार भीतर घटता है और भीतर का विस्तार अपने आप बाहर फैल जाता है। तुम यह भी स्पष्ट रूप से समझने लगते हो कि अनुशासन और जागरूकता में अंतर है। अनुशासन दबाव है, जागरूकता प्रेम है। दबाव से पैदा हुआ जीवन कठोर होता है, प्रेम से पैदा हुआ जीवन लचीला होता है। लचीलापन कमजोरी नहीं है, लचीलापन ही बुद्धिमत्ता है। जो झुक सकता है वही टूटने से बचता है, और जो स्वयं को मोड़ सकता है वही परिस्थितियों के साथ नृत्य कर सकता है। अब संघर्ष की जगह नृत्य आता है। जीवन युद्ध नहीं लगता, वह उत्सव लगता है। हर चुनौती एक आमंत्रण बन जाती है, और हर रुकावट एक शिक्षक। शिक्षक बाहर नहीं ढूंढना पड़ता, हर क्षण शिक्षक बन जाता है यदि देखने वाला जागृत है। पतन भी सीख बन जाता है, सफलता भी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। इसी समझ से भीतर करुणा गहरी होती है। दूसरों की गलतियां अब व्यक्तिगत नहीं लगती है। दिखाई देता है कि हर कोई अपनी नींद में चल रहा है। इस देखने में क्रोध पिघल जाता है। जहां क्रोध पिघलता है वहां प्रेम की संभावना जन्म लेती है। प्रेम अब भावुकता नहीं रह जाता, वह समझ बन जाता है, और समझ से पैदा हुआ प्रेम स्थिर होता है। अब संबंध बोझ नहीं लगते, क्योंकि तुम किसी से कुछ लेने नहीं गए, तुम केवल साझा करने गए, और जो साझा करता है वह कभी खाली नहीं होता। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह स्थान है जहां से शब्द सही समय पर निकलते हैं। मौन के बिना शब्द हिंसक हो जाते हैं। जब मौन गहरा होता है तब बोलना भी ध्यान बन जाता है, और तब चुप रहना भी भागना नहीं होता, वह भी प्रेम होता है। अब जीवन के निर्णय कठिन नहीं लगते, क्योंकि निर्णय अब डर से नहीं आते, वे उस शांति से आते हैं जो भीतर बस चुकी है। और जहां निर्णय शांति से आते हैं वहां पश्चाताप नहीं होता। जो हुआ वह पूरा हुआ, जो नहीं हुआ वह भी ठीक है। इस स्वीकार में एक गहरा विश्राम है, ऐसा विश्राम जो नींद से भी गहरा है, क्योंकि यह विश्राम जागते हुए घटता है। यहीं पर यह यात्रा भीतर पूरी होती है और बाहर शुरू होती है। बाहर वही जीवन है, वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, लेकिन देखने वाली आंख बदल चुकी है। और जब देखने वाली आंख बदल जाती है तब वही संसार जो पहले बंधन था अब द्वार बन जाता है। यही द्वार तुम्हें वहां ले जाता है जहां बनने की जरूरत समाप्त हो जाती है और होना स्वयं पर्याप्त हो जाता है। जब होना पर्याप्त हो जाता है तब समय भी बदल जाता है। घड़ी वही रहती है, लेकिन भीतर जल्दी नहीं रहती। पहले हर क्षण किसी अगले क्षण की तैयारी था, अब हर क्षण स्वयं में पूरा है, और जो क्षण पूरा है वही अनंत से जुड़ा होता है। अनंत का अर्थ दूर नहीं है, अनंत का अर्थ है गहराई। जितना गहरे तुम इस क्षण में उतरते हो उतना ही अनंत खुलता जाता है। सतह पर जीवन शोर है, गहराई में जीवन संगीत है। संगीत सुनने के लिए कान नहीं, मौन चाहिए। और मौन तब आता है जब तुम ये देख लेते हो
कि नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। जीवन बिना तुम्हारे निर्देश के भी सुंदर रूप से चलता रहा है। यह समझ भीतर उतरते ही तनाव ढीला पड़ने लगता है, शरीर हल्का होता है, सांस गहरी होती है और मन पहली बार विश्राम का स्वाद चखता है। यह विश्राम आलस्य नहीं है, यह ऊर्जा का घर लौटना है। जब ऊर्जा घर लौटती है तब रचनात्मकता अपने आप बहने लगती है। तुम कुछ रचने नहीं बैठते, रचना तुम्हारे माध्यम से घटने लगती है और इसमें थकान नहीं होती, क्योंकि कर्ता मौजूद नहीं होता। कर्तापन का गिरना ही असली मुक्ति है। जब तुम यह बोझ उतार देते हो कि सब मुझे ही करना है, तभी जीवन पहली बार तुम्हारे साथ काम करने लगता है। अब असफलता का डर भी अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि अब तुम परिणाम से अपनी पहचान नहीं जोड़ते। जो होता है वह अनुभव बन जाता है, निर्णय नहीं। निर्णय वही चोट पहुंचाते हैं जहां अहंकार जुड़ा होता है। अनुभव केवल सिखाते हैं, और जो सीखने के लिए खुला है वह कभी पराजित नहीं होता। अब यह भी दिखने लगता है कि अधिकांश पीड़ा कल्पना से पैदा होती है। जो घटा नहीं है उसी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, और जो सच में घट रहा है वह अक्सर संभालने योग्य होता है। जब यह साफ दिखता है तब कल्पना का प्रभुत्व कम होने लगता है। भविष्य अपनी डरावनी छाया खो देता है और अतीत अपनी पकड़ ढीली कर देता है। अब तुम बीच में आ जाते हो, न अतीत में न भविष्य में। यही मध्य सबसे सुरक्षित स्थान है, क्योंकि यही जीवन है। इस मध्य में खड़े होकर तुम पहली बार अपने विचारों को मुस्कुराते हुए देख सकते हो। वे आते हैं जाते हैं, लेकिन अब वे मालिक नहीं हैं। मालिक वही है जो देख रहा है, और देखने वाला कभी परेशान नहीं होता। परेशान वही होता है जो किसी भूमिका में फंसा हो। भूमिकाएं गिरती जाती हैं। पिता माता, सफल असफल सब उपयोगी थे, लेकिन अब पहचान नहीं रह जाते। पहचान के गिरते ही हल्कापन आता है। इस हल्केपन में हंसी भी बदल जाती है। अब हंसी प्रतिक्रिया नहीं होती, वह भीतर की अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सव बन जाती है। और जहां उत्सव है वहां गंभीरता टिक नहीं पाती। गंभीरता डर से पैदा होती है। जो निडर है वह हल्का है। निडरता का अर्थ खतरे का अभाव नहीं है। निडरता का अर्थ है जो भी आए उसके लिए खुला होना। खुलापन ही प्रार्थना है, खुलापन ही ध्यान है, खुलापन ही प्रेम है। जब तुम खुले हो तब जीवन तुम्हें गढ़ता है। तब तुम यह तय नहीं करते कि क्या बनना है। तब जो बनता है वह सत्य के अनुरूप होता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि चाह और दिशा में अंतर है। चाह बेचैन करती है, दिशा शांत करती है। दिशा मौन से आती है, और मौन से आई दिशा कभी भ्रमित नहीं करती। वह तुम्हें धीरे धीरे वहां ले जाती है जहां तुम्हें होना था, बिना जोर, बिना शोर, बिना संघर्ष। यही पहुंचना वास्तव में कहीं पहुंचना नहीं है। यह बस इतना है कि अब तुम रास्ते से लड़ नहीं रहे। और जब लड़ाई समाप्त होती है तब जीवन पहली बार मित्र जैसा महसूस होता है। जब जीवन मित्र जैसा महसूस होने लगता है तब भीतर एक कोमल भरोसा जन्म लेता है, जो किसी शब्द पर टिका नहीं होता। यह भरोसा किसी आश्वासन से नहीं आता, यह उस देखे हुए सत्य से आता है कि अब तक जो भी घटा उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें अधिक वास्तविक बनाया। अब तुम ये नहीं पूछते कि आगे क्या करना है। यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो करना है वह अपने आप सामने आता है, और जो अपने आप सामने आता है उसमें कोई तनाव नहीं होता। तनाव तब था जब तुम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते थे। नियंत्रण की चाह ने ही तुम्हें कठोर बनाया था। अब कठोरता पिघल चुकी है, और पिघलने में ही जीवन का रस है। तुम देखते हो कि जब तुम नरम होते हो तब जीवन भी नरम हो जाता है। संघर्ष बाहर नहीं था, वह तुम्हारी कठोर दृष्टि में था। दृष्टि बदली, संसार बदल गया। अब कर्म बोझ नहीं लगते, काम पूजा नहीं बनता, लेकिन खेल बन जाता है। और खेल में गंभीरता नहीं होती, फिर भी समर्पण पूरा होता है। इसी खेल भाव में रचनात्मकता खिलती है। शब्द आते हैं तो सहज आते हैं, मौन आता है तो पूर्ण आता है। कुछ भी अधूरा नहीं लगता, क्योंकि अधूरापन पैदा करने वाला केंद्र ही नहीं बचा।
केंद्र के बिना जीवन बिखरता नहीं, वह फैलता है। फैलाव अराजकता नहीं है, फैलाव स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता तब स्पष्ट होती है जब तुम यह देख लेते हो कि तुम किसी विचार के कैदी नहीं हो। विचार तुम्हारे पास है, तुम विचारों के पास नहीं हो। इस स्पष्टता में स्मृतियां भी हल्की हो जाती हैं। वे बोझ नहीं बनती, वे बस अनुभव की सुगंध बन जाती हैं। अब पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि पश्चाताप हमेशा उस कल्पना से पैदा होता है कि तुम कुछ और हो सकते थे। अब यह कल्पना ढह चुकी है। जो हुआ वही उस क्षण की अधिकतम संभावना थी। यह समझ भीतर एक गहरी क्षमा ले आती है, पहले स्वयं के लिए, फिर स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए। और जहां क्षमा है वहां हृदय खुलता है। खुले हृदय में प्रेम रुकता नहीं, बहता है। वह किसी दिशा में नहीं जाता, वह चारों ओर फैलता है और इस फैलाव में कोई थकान नहीं होती। अब तुम यह भी देख पाते हो कि मौन केवल भीतर नहीं है, मौन पेड़ों में है, आकाश में है, रात में है। पहले तुम शोर के साथ जी रहे थे, अब तुम मौन के साथ जीते हो। मौन के साथ जीना संसार से भागना नहीं है, मौन के साथ जीना संसार को गहराई से छूना है। अब शब्द भी बदल जाते हैं, वे चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि वे केंद्र से नहीं खुलेपन से निकलते हैं। और जहां शब्द शुद्ध होते हैं वहां संबंध भी शुद्ध होते हैं। अपेक्षा गिर चुकी होती है, इसलिए शिकायत भी नहीं रहती। अब अकेलापन डर नहीं लगता। अकेलापन भी एक सुंदर विश्राम बन जाता है, क्योंकि अब तुम स्वयं की संगति में सहज हो। जो स्वयं की संगति में सहज है वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता, और जो स्वयं से कटा है वह भीड़ में भी अकेला ही रहता है। इस अंतर को देख लेना ही बड़ी क्रांति है। अब तुम लोगों से नहीं, अपनी जागरूकता से जुड़े रहते हो। जुड़ाव अब निर्भरता नहीं है, जुड़ाव स्वतंत्रता के साथ घटता है। और इसी स्वतंत्र जुड़ाव में जीवन का नृत्य अपने चरम पर पहुंचता है। यह नृत्य किसी लक्ष्य की ओर नहीं जाता, यह बस नाचता है। और जो बस नाचता है वही वास्तव में जीवित है।